अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कुरान पाक एक बहुत बड़ा जो मोअज़्ज़ा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन कभी-कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हमारी नज़रों से गुज़रते हैं, जिससे हमारा ईमान जो है वो दोबारा ताज़ा हो जाता है। तो आपके साथ एक बहुत ही जो है वो एक लेटेस्ट और एक हकीकी वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो वाक़ई जो है वो आपको हैरान कर देगा। ये शख़्स जो हैं जिसके आपने थंबनेल पे आपने इसकी तस्वीर देखी, ये शेखुपुरा के रहने वाले हैं। इसको कैंसर इतना ज़्यादा फैल चुका था कि डॉक्टर्स ने कहा था कि आपके पास सिर्फ़ 3 दिन हैं, 3 दिन के बाद जो है वो आपकी डेथ हो जाएगी, आप इस दुनिया से जो है वो चले जाएँगे। तो इस शख़्स ने क्या किया कि आकर जो है कुरान पाक की तिलावत करना स्टार्ट कर दी और कुरान पाक की इतनी ज़्यादा तिलावत की कि ये रोज़ के जो है वो ये शख़्स 10 पारे पढ़ता था और ये नहीं कि ये 3 दिन में हर 3 दिन के बाद ये बंदा हर कुरान पाक को ख़त्म कर देता था। तो इस बंदे ने इतनी ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी कि इसका आप अंदाज़ा लगाएँ कि इसका जो कैंसर था वो गले में कैंसर था और वो कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ गया था, जो गले से लेके पेट तक फैल गया था और इसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। तो उसके बावजूद डॉक्टर्स ने कहा था कि आपके पास कोई चांस नहीं है ज़िंदा रहने का। तो कुरान पाक का एक मोअज़्ज़ा देखें कि उस शख़्स ने जब इतनी ज़्यादा तिलावत करना स्टार्ट कर दी, तो यकीन जानिए दुनिया हैरान रहेगी। लोग उसके पास घर जाके जाते कि आप पूछते कि आपके पास तो सिर्फ़ 3 दिन थे, डॉक्टर्स ने कहा था कि आपने 3 दिन के बाद जब उस दुनिया से चले जाना है, तो अभी तक आप ज़िंदा हैं। तो उस बंदे ने कहा कि मेरे पास और कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरा यकीन था कि जब तक मेरा रब मेरे साथ है, अगर उसने मुझे लंबी ज़िंदगी दी है, तो फिर मुझे कोई मसला नहीं है। तो उसका बिलीव था कुरान पाक के ऊपर। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो इसमें सिर्फ़ यही हल है कि अल्लाह ताला के जितना ज़्यादा करीब हो जाएँ, इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो उस बंदे ने इतनी ज़्यादा तिलावत की, यकीन जानिए वो बंदा कहता है कि मैं आज तक ज़िंदा हूँ, मुझे किसी भी किस्म का कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उस कैंसर की मुझे ज़रा भी जो है वो तकलीफ़ भी जो है वो महसूस नहीं होती। मैं अपने आप को बिल्कुल जो है वो रिलैक्स फ़ील करता हूँ और बहुत दूर-दूर से लोग जो है उसके पास आते हैं दम करवाने के लिए, उससे दुआएँ लेने के लिए। और जैसा कि आप अंदाज़ा लगाएँ कि हर तीसरे दिन के बाद वो बंदा जो है कुरान पाक ख़त्म करता है, तो लोग उसके पास इसलिए जाते हैं कि आपने जो हर 3 दिन बाद जो है कुरान पाक ख़त्म कर दें, तो अब हमारे जो मरहूमीन हैं उनके लिए जो है आप उनके लिए इसाले सवाब कर दें, तो वो उनके लिए जो है इसाले सवाब कर देता है। तो उनके लिए बहुत सारी दुआएँ करता है और बहुत सारे लोग जो है वो उनसे दुआएँ लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौज़ा है। कहने का मतलब सिर्फ़ ये था कि कुरान पाक के अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि अगर आप ज़िंदगी और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं, तो इस रस्सी को जो है मज़बूती से थाम लें। जब हम उस रस्सी के करीब ही नहीं गुज़रते, कुरान पाक हमारे घरों में पड़े रहते हैं, यकीन जानें हम उसको उठा के तिलावत नहीं कर सकते। फिर हम कहते हैं हमें ये मसला है, हम ज़िंदगी की परेशानियाँ फिर कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, परेशानियों से बचना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत ही जब चैन की ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, राहत लेना चाहते हैं, ज़िंदगी में और दुनिया में और आखिरत में आसानी चाहते हैं, तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बस यही है कि अल्लाह ताला के जितना ज़्यादा हो सके वो करीब हो जाएँ। तो मैंने सोचा इस वाक़ये को आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, हो सकता है ये वाक़या आपकी ज़िंदगी भी बदल दे। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।